हेलो दोस्तों। चैनल आईएएस थिंक टैंक पे आपका स्वागत है। मैं आपका पार्थ लेकर के आया हूँ लक्ष्मीकांत का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज लेके मैं आया हूँ और आपको सारी बेसिक बुक्स का मैं यहाँ पे आपको समरी करा रहा हूँ। सॉरी, बेसिक बुक्स की लेक्चर्स दे रहा हूँ जो कि यूपीएससी के लिए फाउंडेशन बनाती है। आगे चल के बहुत कुछ करने का प्लान है इस चैनल पे। आप बस जुड़े और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, यही आपसे चाहिए। कोई आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं। पॉलिटी, फिर जो इकोनॉमिक्स, और जल्दी मैं करंट अफेयर्स या फिर ऑल्टरनेट डेज पे मैं पीवाईक्यू डिस्कशन, जैसे मैं पॉलिटी एक बार हो जाए तो मैं वीकेंड पे पॉलिटी की पिछले 10 साल की पीवाईक्यूज जो आपको नहीं मिलेंगे जनरली इंटरनेट पे फ्री, उसको मैं यूट्यूब पे फ्री वो लेके आऊँगा डिस्कशन के साथ। ठीक है, तो इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किया, जैसा कि आपको बताऊं कि पिछले बार मैंने आपको जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच और जुडिशियल रिव्यू पढ़ाया था। आज हम उसमें एक टर्म आई थी कि पीआईएल के आने के बाद से कुछ ज़्यादा ही जुडिशियल ओवररीच या जुडिशियल एक्टिविज्म बढ़ चुका है जुडिशियरी का, है ना। तो वही चैप्टर है कि पीआईएल क्या है। फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम फैक्ट्स हैं, बट पीआईएल क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। और सवाल बनाने को प्रीलिम्स कहीं से भी यूपीएससी सवाल आयोग बना सकता है। ठीक है, तो बिना वेस्ट किए टाइम हम बात करते हैं सबसे पहले कि पीआईएल होता क्या है। थोड़ा आपको बेसिक समझा दें। नाम से समझ रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना। कुछ इसमें जो टर्म्स आएंगी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले इसमें हम आपको बता दें लोकस स्टैंडी कॉन्सेप्ट। लोकस स्टैंडी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो ग्रीव्ड है, ग्रीव्ड जैसे मेरे साथ गलत हो रहा है तो मैं ही कोर्ट जाऊं, ये कहता है लोकस स्टैंडी कॉन्सेप्ट। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि पीआईएल के लिए जो कोर्ट ने, पीआईएल क्या होता है, लोकस स्टैंडी कॉन्सेप्ट को रिलैक्स कर दिया, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिलैक्स कर दिया। लोकस स्टैंडी कॉन्सेप्ट को रिलैक्स करने का मतलब ये होता है कि सिर्फ जो पीड़ित है वही नहीं, पीड़ित के बिहाफ पे कोई भी जाकर के कोर्ट में अर्जी डाल सकता है ना। जैसे मैं एक डिसएडवांटेज सेक्शन हूं, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी का, मेरे साथ सरकार मेरे हक को छीन रही है, तो मैं नहीं, मेरे बिहाफ में कोई भी कोर्ट में अर्जी डाल सकता है। इसी को कहते हैं रिलैक्सेशन ऑफ लोकस स्टैंडी कॉन्सेप्ट, है ना। इस बात को समझिएगा। तो पीआईएल में लोकस स्टैंडी कॉन्सेप्ट का रिलैक्सेशन होता है, कोई भी किसी के बिहाफ पे जाकर के पीआईएल डाल सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मान लीजिए कि इस एरिया में रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जिससे कई लोगों के घर टूटेंगे। मेरा घर यहाँ नहीं हो सकता है मेरा घर बिहार में हो, बिहार में है, पर मैं उनके बिहाफ पे जाके पीआईएल डाल सकता हूँ, है ना, पीआईएल डाल सकता हूँ। इसी को कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और कोर्ट से कह सकते हैं भाई इस पे स्टे लगाइए, इसको आप रोक लो, इस पे मना करिए, इसी को कहते हैं पीआईएल। अब समराइज में बात कर लेते हैं, फिर पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेंगे। क्या सर ये अच्छा होता है, खराब होता है? तो देखिए, पीआईएल के दोनों ही पहलू हैं, अच्छा भी है खराब भी है। अगर पीआईएल की बात करें तो पीआईएल जो था ये स्टार्टेड विथ वेरी नोबल कॉन्सेप्ट, है ना। बड़े नोबल कॉन्सेप्ट के साथ ये स्टार्ट हुआ था कि जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो खुद के लिए नहीं लड़ सकते हैं, खुद के बिहाफ पे नहीं लड़ सकते हैं, उनको मदद करेगा ये, उनके राइट्स को, उनके हक को बचाने के लिए पीआईएल मदद करेगा। लेकिन आज इसका मिसयूज हो रहा है, टुडे हेविली मिसयूज्ड। आज के डेट में हद से ज्यादा इसका मिसयूज हो रहा है। कैसे? मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था। मैडम जूही चावला पहुंच गई थी कि 5G का टावर लगाने से ये प्रॉब्लम होगा, उनको 5 लाख का पेनल्टी कोर्ट ने लगाया। कोई भी डेवलपमेंट वर्क लोग पीआईएल लगा के रोक देते हैं। जैसे आपने देखा होगा सरदार सरोवर डैम बन रहा था, तो उसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेधा पाटकर लोगों ने रोक लगा दी थी। कुछ भी डेवलपमेंट वर्क होता है और इसमें लोग रोक लगा देते हैं, और इसमें सबसे मुखर होते हैं एनजीओ। और मोस्टली इनमें एनजीओ, जैसे आपने सुना होगा ग्रीन पीस, है ना, ये एक ऐसा एनजीओ है जो भारत को डेवलप देखना ही नहीं चाहता है। सुन के आपकी बात अलग रही होगी कि मैं सरकार की चाटुकारिता करता हूं, ऐसा नहीं है। मैंने कई लेक्चर में सरकार को क्रिटिसाइज भी किया है, पर कई डेवलपमेंट वर्क को इन लोगों करोड़ों करोड़ों अमेरिका से, चाइना से मिलते हैं इंडिया के डेवलपमेंट वर्क को रिटार्ड करने के लिए, रोकने के लिए। मैं सभी एनजीओ को एक में नहीं तोड़ रहा हूं, पर 80% एनजीओ का यही हाल है। कुछ को मैं नजदीक से भी जानता हूं, ठीक है। तो ये करते क्या है कि कोई भी डेवलपमेंट वर्क हो रहा है उसमें पीआईएल डाल दी, पीआईएल डालने का तो भैया इसको रोक दो। अरे भाई, डेवलपमेंट होना तो नीड ऑफ द आर है, उसे पीआईएल डाल के उसमें रोक लगा देते हैं। डिले हो रहा है, कोर्ट में हियरिंग पे हियरिंग, हियरिंग पे हियरिंग हो रहा है।
तो इस तरीके से आज इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है, फ्रिवोलस हो रहा है। फ्रिवोलस क्या कहते हैं आपका, पर्सनल बायस के साथ पीआईएल डाला जा रहा है, पर्सनल गेन के लिए पीआईएल डाला जा रहा है, समझ रहे हैं ना, ये होता है। मैं अपने मोहल्ले की वो बताता हूँ। मेरे मोहल्ले में एक बार सड़क बन रही थी, पटना की कहानी बता रहा हूँ। कुछ लोग चाहते थे कि सड़क मेरे रोड से ऐसे, मतलब एक लिमिटेड जगह तक के लिए बजट पास हुआ था, फंड पास हुआ था कि मेरे दरवाजे तक सड़क आए। भाई लोगों ने बोला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो विधायक या सो कॉल्ड सांसद एमपी के फंड से रोड बनाई जा रही है। चिढ़ में उस आदमी ने पीआईएल डाल दी कि इसमें जो रोड बन रहा है इसमें कॉन्ट्रैक्टर और जो भी इंजीनियर है तमाम लोग पैसा खा रहे हैं, तो इसको रोक लगाई जाए। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल तक लोग जाते हैं, है ना, किस लेवल तक लोग जाते हैं, अपने पर्सनल एनिमिटी, अपने पर्सनल ग्रज निकालने के लिए भी पीआईएल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आज इसका दुरुपयोग हो रहा है। खैर इससे ज्यादा मेंस के लेक्चर बात करते हैं। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो एक्चुअल में फर्स्ट ओरिजिनेट हुआ है, फर्स्ट टाइम ये कहां से हुआ है, ये यूएसए से हुआ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। यूएसए में सबसे पहले पीआईएल का कॉन्सेप्ट जन्म लिया। जुडिशियल रिव्यू भी, जुडिशियल एक्टिविज्म भी, जुडिशियल ओवररीच भी, ये सब जन्म लिया है यूएसए में ही। डेमोक्रेसी भी ऑफ कोर्स पहली बार जन्म लिया। इंडिया में लाने का श्रेय किसको जाता है, इंडिया में लाने का श्रेय जाता है जस्टिस पीएन भगवती। इंडिया में अगर किसी को माना जाता है मेनली तो जस्टिस पीएन भगवती, जिन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म में भी जिनको माना जाता है कि उन्होंने जन्म दिया जुडिशियल, जस्टिस पीएन भगवती ने जन्म दिया है पीआईएल कॉन्सेप्ट को भारत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही चीज यहां लिखा है, जस्टिस पीएन भगवती और वीआर कृष्णा अय्यर, है ना, जस्टिस पीएन भगवती और वीआर कृष्णा अय्यर, इन्होंने 1980 में 1980s में इन्होंने पीआईएल के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ पीआईएल क्या है मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। जो मैं लोकस स्टैंडी का कॉन्सेप्ट की डीलिंग बात कर रहा था यही है कि रिलैक्सेशन ऑफ द ट्रेडिशनल लोकस स्टैंडी कॉन्सेप्ट। ठीक है, और वही चीज है लोकस स्टैंडी ये होता है कि जो ग्रीव्ड है वही जाएगा, पर अकॉर्डिंग टू पीआईएल की थ्योरी से हम जाए तो लोकस स्टैंडी कॉन्सेप्ट का रिलैक्सेशन हो जाता है। ग्रीव्ड के बिहाफ पे, दुखिया के बिहाफ पे कोई भी पहुंच जाता है कोर्ट। ठीक है, कोई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, कोई भी इसके बिहाफ पे जा सकता है। ठीक है, यही इसकी कहानी है, यही चीज यहाँ एक्सप्लेन है, कुछ खास बात नहीं है प्रीलिम्स के लिए। क्यों, पीआईएल का रियल पर्पस क्या है ये आपको जानना चाहिए। पीआईएल का जो रियल पर्पस है वो क्या है, पीआईएल का जो रियल पर्पस है दिस इज हाईलाइटेड, प्लीज नोट करिए। विंडिकेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ द लॉ का, देश में रूल ऑफ लॉ चलना बहुत जरूरी है और उसके लिए पीआईएल बहुत जरूरी है। वरना सरकार कई बार ऑटोक्रेटिक काम करती है, टायरानिकल काम करती है ना, और मोनार्कियल फॉर्म में काम करती है और अपने आदेश को जबरदस्ती लागू करती है, तो पीआईएल जाता है। जैसे बुलडोजर से घर गिराए जा रहे हैं तो कई लोग पीआईएल लेके पहुंचे हैं वहां पे कोर्ट में। फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव एक्सेस टू सोशली एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, टू गिव वॉइस टू वॉइसलेस, जो कमजोर है, दबा हुआ वर्ग है, जो अपने लिए नहीं लड़ सकता है, कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटा सकता है, उसके बिहाफ पे लड़ना, उनके राइट्स को बचाना। मीनिंगफुल रियलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल ऑफ राइट्स, कि भाई कई लोग के राइट्स का हनन हो रहा है इकट्ठे मास लेवल पे, तो कई एक्टिविस्ट चले जाते हैं भैया कोर्ट में कि भैया ये गलत हो रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। तो एक्चुअल पर्पस है पीआईएल का, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स से भी आ सकता है ऐसे ऑप्शंस, हाँ, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ पीआईएल शॉर्ट में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि वही शार्प फीचर नहीं डिफाइंड है, ये सब इंटरप्रिटेशंस है। ये आर्म है लीगल एड मूवमेंट का, ब्रिंग जस्टिस, गरीब जनता, दबित जनता, दबी हुई जनता को जस्टिस दिलाता है। ठीक, मैं पहले ही आपको ये सब चीज समराइज में बता चुका हूं, बाकी लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। ठीक है, पीआईएल एक अलग टाइप का लिटिगेशन है जिसमें एक आदमी अपने कुछ राइट्स क्लेम करता है और दूसरे उस राइट्स को देने से मना करता है, तो इस पे पीआईएल होता है। जैसे एक तरफ स्टेट है, एक तरफ जनता है, जनता कुछ डिमांड कर रही है और सरकार नहीं मांग रही है, तो उस पर पीआईएल हो जाता है। सेकंड, अब हमारे और आप में लड़ाई है, थर्ड पॉइंट यही कह रहा है, हमारे आप में लड़ाई है, तो इसलिए पीआईएल नहीं होता है, बल्कि पीआईएल होता है कि एक तरफ पब्लिक है, एक तरफ स्टेट है, और पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, किसी एक आदमी के इंटरेस्ट में जनरली पीआईएल नहीं होता।
कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश चले, उसका वायलेशन ना हो, लोगों के राइट्स का हनन ना हो, इसलिए भी पीआईएल है। ये बेसिकली एक कलेक्टिव एफर्ट है ना, कोई एक व्यक्ति कम जाता है, जनरली कलेक्टिव एफर्ट है। सोशल राइट एक्टिविस्ट, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, वीमेन एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब पीआईएल डालती हैं। पब्लिक ड्यूटी, पब्लिक इंजरी, इसको रोकने के लिए, पब्लिक ड्यूटी करवाने के लिए पीआईएल डाली जाती है। ठीक है भाई, कुछ खास बात नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर होगा ना। देखो मुझे बेसिकली प्रीलिम्स के लिए कम इंपॉर्टेंट है, पर आपको पता होना चाहिए अगर आप पॉलिटी की पढ़ाई कर रहे हैं कि पीआईएल क्या होता है। नेक्स्ट, अब देखिए स्कोप क्या है पीआईएल का। सुप्रीम कोर्ट ने एक 1993 में, है ना, 1998 में सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस डाली कि उस गाइडलाइंस को हम लोग देखते हैं जो पीआईएल से रिलेटेड है। ठीक है, कौन कौन से पीआईएल एंटरटेन होंगे? जो बॉन्डेड लेबर से, बंधुआ मजदूरी से रिलेटेड हो, चिल्ड्रन से रिलेटेड हो, किसी को काम करा के पैसा ना दिया जा रहा हो उससे रिलेटेड हो, लेबर लॉस बेसिकली। हाँ, इंडिविजुअल केस में नहीं, मास माने कोई कंपनी 100 लोग से काम कर रही, पैसा नहीं दी, या मजदूरों को पैसा नहीं दे रहे काम करा के, पीआईएल हो सकता है। जेल में हार्श ट्रीटमेंट हो रहा है, कस्टोडियल बीटिंग हो रही है, इसके लिए पीआईएल हो सकता है। पुलिस केस नहीं कर रही है, कस्टोडियल वायलेंस हो रहा है, उसमें पीआईएल हो सकता है। पुलिस कंप्लेन नहीं फाइल कर रही है, महिला के खिलाफ हरासमेंट हो रहा है, मर्डर, रेप, किडनैपिंग जैसे चीज बढ़ रहे हैं, उसमें पीआईएल हो सकता है। विलेजर्स का या किसी शेड्यूल ट्राइब का रसूखदार, ऊंची जाति, सो कॉल्ड अगली जातियों द्वारा अगर एक्सटॉर्शन हो, मतलब आप ये कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो रहा है या उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, दैट इज द करेक्ट वर्ड, तो इसके लिए पीआईएल किया जा सकता है। इन्वायरमेंट को बचाने के लिए पीआईएल किया जा सकता है। आप देखेंगे कि बुलेट ट्रेन बन रहा है, बहुत पेड़ कटेंगे, लोग पीआईएल दायर कर देते हैं। राइट विक्टिम्स को उनका कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, पीआईएल दायर जा सकता है। फैमिली पेंशन के डाला जा सकता है। क्या क्या नहीं एंटरटेन किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल देखो यूपीएससी प्रीलिम से फ्रेम कर सकता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कब गाइडलाइन दी थी, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी 1998 में। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी। ठीक है, बढ़ो आगे। क्या क्या केस में पीआईएल नहीं दिया जाता है? लैंडलॉर्ड टेनेंट मैटर्स, अब मकान मालिक किराएदार की लड़ाई में पीआईएल नहीं डाला जा सकता है। सर पेंशन ग्रेचुइटी से रिलेटेड सर्विस मैटर के लिए देयर कैन बी नो पीआईएल। कंप्लेंट्स अगेंस्ट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड लोकल बॉडीज एक्सेप्ट रिलेटिंग टू आइटम नंबर 1 और 10। आइटम नंबर 1 और 10 क्या था? देखिए, आप सेंट्रल स्टेट और लोकल बॉडी के खिलाफ नहीं दे सकते पीआईएल एक्सेप्ट आइटम 1 एंड 10, फैमिली पेंशन से रिलेटेड हो, और 1 क्या है, बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड हो। ठीक, एडमिशन टू मेडिकल, आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, पीआईएल नहीं डाल सकते। पेटिशंस फॉर अर्ली हियरिंग ऑफ केसेस, आपको अर्ली हियरिंग ऑफ केसेस के लिए हाई कोर्ट उसके लिए पीआईएल नहीं डाल सकते। प्रिंसिपल्स ऑफ पीआईएल क्या, देखिए ये मैंने पूरा पढ़ा है, इसमें कुछ खास बात नहीं है, जो मैं आपको पहले समराइज वे में बताया वही है। आप चाहे तो एक लुक मार सकते हैं लक्ष्मीकांत में जाकर के, मेरी बात मानिए, कुछ भी खास चीज नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ पीआईएल वही चीज जो पहले रिपीट हुआ, जबरदस्ती का लक्ष्मीकांत ने लंबा किया इन चैप्टर्स को। बहुत सारे चैप्टर अच्छे लिखे, पर इसमें पता नहीं लक्ष्मीकांत को क्या हुआ, एम लक्ष्मीकांत किताब को, कि इसमें पता नहीं फालतू की बहुत चीज डाली हुई है। हाँ, गाइडलाइंस फॉर एडमिटिंग पीआईएल, ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही पढ़ाऊंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या गाइडलाइंस दिया है डालने के लिए। ठीक है सर, पिछले वाला क्या था, वो एक सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में रूल्स दिया था, अब ये गाइडलाइन है क्या क्या डाला है कि ध्यान रखने पीआईएल एक्सेप्ट करते समय कोर्ट को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है। क्या है भाई, एक अच्छा लाइन है, आप मेन में कोट सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किया, पीआईएल इज नॉट प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन और यू कैन से पिल और पेनेकिया फॉर, हर रॉन्ग के लिए वो एक उपाय नहीं है। तो कोर्ट को ध्यान रखना चाहिए कब वो पीआईएल एक्सेप्ट करे और कब नहीं करे। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइन से ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। द कोर्ट मस्ट एनकरेज जेन्युइन एंड बोनाफाइड पीआईएल, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोर्ट ऐसा एक्शन ले कि इंकरेजमेंट हो जेन्युइन पीआईएल को, और साथ में रिटार्ड हो फ्रिवोलस या फेक और पॉपुलिस्ट पीआईएल, जो सिर्फ जनता को दिखाने के लिए पीआईएल आ रहा है, फ्रिवोलस पीआईएल आ रहा है, गड़बड़ पीआईएल आ रहा है, उसको चेक लगे। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हर जज अपना रूल निकाले पीआईएल से रिलेटेड, उससे अच्छा है कि एक जनरल रूल बनाए हर हाई कोर्ट कि हम किस किस बेसिस पे पीआईएल एक्सेप्ट करेंगे और क्या क्या हम उसमें देखेंगे तभी एक्सेप्ट करेंगे। कोर्ट शुड
वेरीफाई, कोर्ट को वेरीफाई करना चाहिए कि क्रेडेंशियल्स ऑफ द पेटिशनर, जो पेटिशनर है वो क्या पहले भी फेक या फ्रीवोलस पीआईएल डाला है ऐसे ही कामों को रोकने के लिए, या इसका रिकॉर्ड देखा जाए पहले इसने पीआईएल डाला है वो सही है, ठीक है, या किस प्रकार का व्यक्ति है, अगर एनजीओ से रिलेटेड है तो क्या इसकी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में कोई इसके या एक कहते हैं ना प्रोपागेंडा, क्या प्रोपागेंडिस्ट है या रियल में सोशल एक्टिविस्ट है जो जनता के हित में काम करता है, ठीक है। इसके अलावा पिटीशन में को भी ध्यान से कोर्ट को देखना है कि पिटीशन में कितनी करेक्टनेस है, कितनी जेन्युइन पिटीशन है, जबरदस्ती का कोई पिटीशन नहीं है, ठीक। अब मान लीजिए हम जाके कह दें कि सारे पीआईएल लगा दें कि सारे व्हीकल्स पे रोक लगाइए क्योंकि उससे प्रदूषण हो रहा है। अब यार आपको भी पता है प्रदूषण तो है पर हम उसका कोई और तरीका है उसको रोकने का, हम व्हीकल्स को ब्लैंकेट बैन तो नहीं कर सकते कि पूरे देश में तमाम इंडस्ट्री कल कारखाने और व्हीकल्स बंद हो जाए, हम बैलगाड़ी युग में आ जाए, है ना। तो एक फ्रीवोलस पीआईएल हुआ एक तरीके का, अगर मैं करूं तो कोर्ट शुड फुली सेटिस्फाइड दैट, कोर्ट को यह भी ध्यान देना चाहिए कि जो पीआईएल है वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है, ऐसा नहीं कि मैं अपना कुछ पर्सनल इंटरेस्ट उसमें लेना चाह रहा हूं, है ना। लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में तभी पीआईएल एक्सेप्ट होगा, वही चीज यहां भी है। कोर्ट को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जेन्युइन पब्लिक हार्म हो रहा है इस एक्टिविटी के स्टे के लिए पीआईएल डाला गया है या यूं ही डाल दिया गया है, वही सब बात है। कोर्ट को चेक करना चाहिए कि अगर कोई एनजीओ है या सिविल सोसाइटी है अगर वो डाल रहा है तो उसका कोई अल्टीरियर मोटिव तो नहीं है, क्या वो सच में पब्लिक इंटरेस्ट के लिए डाल रहा है, ये सब चीजों को ध्यान देना चाहिए कोर्ट को, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। आपको आई होप पीआईएल का पता लग गया होगा पीआईएल का क्या है मकसद। पीआईएल के लिए देखिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, कब आया, इंडिया में किसको फादर ऑफ पीआईएल कहा जाता है, क्या क्या केसेस पीआईएल में नहीं आ सकते हैं और क्या क्या आ सकते हैं, एक बार आप रीड कर सकते हैं लक्ष्मीकांत को। बाकी मैंने 99.99 चीजों परसेंट इंपॉर्टेंट चीजों को कवर कर लिया है। सर पीआईएल के प्रोज एंड कॉन्स बताइए, देखो मेंस के लेक्चर बताएंगे, राइट इंटीग्रेटेड होती है, पर मेरा अभी मकसद है कि बेसिक बुक्स जो फर्स्ट टाइमर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेसिक बुक्स की कवरेज कर दी है, ठीक। आई होप आपको एक क्लियर होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहे। जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ, है ना। दैट इज अब आएंगे कोर लेक्चर्स पे, दैट इज स्टेट एग्जीक्यूटिव के ऊपर। अभी तो ज्यादा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लेक्चर्स नहीं चल रहे थे। इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।